बेटी, प्रेमिका और पत्नी को दी गई करोड़ों उपमाएं। उनके रिश्तों के आधार पर उन्हें बताया गया कोमल, दयालु और संवेदनशील। नहीं दिखाई गई कभी उनके भीतर की स्त्री। जब भी बाहर आने को हुई यह स्त्री तो उसे कर दिया गया मां को सबसे पहली बार पिता ने कहा जब मां का विद्रोह था बच्चे होने के बाद भी नौकरी करने का। नौकरी के साथ उसके स्वाभिमान को भी कर दिया था। जब बेटी ने पहना था शॉर्ट्स, बैठी थी फैलाकर अपनी टांगे और कर रही थी बातें देर रात तक दोस्त के यहां रुकने की, तो भाई ने किया था उसे बंद होती टांगे और शॉर्ट से लोअर के सफर में उसकी आजादी हो गई थी। प्रेमिका ने कहा कि अपने तक रखना असीमित। हमारी यादें तस्वीरों में और वीडियो में प्रेमी ने खाई थी कसम अपनी माँ और बहन की संजो कर रखने को। उसका विश्वास और यादें प्रेमिका ने सुना अपने पिता से, वह उनके समाज से नहीं हो सकती, शादी किसी और समाज में। उस वक्त वो बिखर कर हो गई थी बस। और इस की सजा के बदले टूट गया था विश्वास जो कैद था यादों की तरह। सारा जमाना उत्तेजित हो रहा था देखकर उन तस्वीरों को, वीडियो को। शोर इतना बढ़ गया था प्रेमिका के कमरे में कि दुपट्टे ने गले को थाम कर दिया था उसको और उसकी यादों को और शोर को हमेशा के लिए। मुझे लगता है कि शब्द पत्नी को मिलने वाला एक दहेज है जो मायके और ससुराल दोनों ओर से मिलता है। पत्नी हो जाती है सुनकर सास के ताने, हो जाती है बचाने को सम्मान अपनी माँ का, होती है जब ससुर कर देता है सवाल उसके आचरण पर, होती है देवर के भद्दे मजाकों से सिसकी तक का सफर उसे बना देता है एक संस्कारी पत्नी। हमारे समाज में का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है। ऊंची आवाज को किया आजादी को किया, माँ को किया बाप ने, पति ने किया पत्नी को। हम सब ने सुनी चीखें बगल के घर में हम सब रहे। जबरन हथियार लिया गया बदन स्त्री का और मुंह पर हाथ रखकर कहा गया वो रोई तो उसकी सिसकी को किया गया। एक औरत ने थोपा दूसरी औरत पर। शब्द आईना है हमारे समाज के मुंह पर बधिर होने का। हम समाज में नहीं समाज में जीते हैं और ये सुनकर, जानकर, समझकर भी हम रहेंगे हमेशा की तरह। थैंक यू।